तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जो कि आर एस अग्रवाल की पुस्तक से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे। तो देखो इसमें क्या कहा उसने कि यदि हम 2 से भाग करते हैं तो 1 शेष बचे, 3 से भाग करते हैं तो 2, 4 से भाग करते हैं तो 3, 5 से भाग करते हैं तो 4 और 6 से भाग करते हैं तो 5 शेष बचे। तो ये शेष बचने चाहिए यदि हम इन संख्याओं से भाग करते हैं। मगर इसने ये भी कहा है कि वो संख्या 7 का गुणज हो, अर्थात वो संख्या 7 से कटनी भी चाहिए। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से कटती है। तो ऑप्शन नंबर ए, हमारी संख्या 7 से कट जाएगी। जो बी है वो नहीं कटेगी, ना ही सी कटेगी और ना ही डी कटेगी। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 119। या फिर आप इसको करके देख सकते हैं। करके देखना है कैसे कि हम क्या करेंगे कि 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। और यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा जी, इसका डायरेक्ट कर देते हैं हम इसका एलसीएम 6। ये 5 ले लिया हमने पूरा, क्योंकि 6 के पास में 5 फैक्टर नहीं है। अब देखो यदि हम 4 लेते हैं तो 4 के पास में 2 × 2 हैं, जिसमें कि 1, 2 अभी हमारे 6 के पास में है। तो हमने 1, 2 ले लिया जो बचा था। अब 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 हमारे 6 के पास में है, तो छोड़ देंगे। ना ही 2 लेंगे। तो जो हमारा एलसीएम आया वो आया 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। तो एलसीएम तो आ गया 60। अब 60 एक ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 से कट जाएगी। मगर हमें चाहिए शेष कि 2 से भाग करें तो 1, 3 से भाग करें तो 2 और 4 से भाग करें तो 3, इस तरह से। मगर देखो मैंने आपको बताया था कि यदि शेष अलग अलग बच रहे हैं तो आप क्या करोगे कि उस संख्या का और शेषफल का अंतर देखो कितना है, 1। और यहाँ भी अंतर कितना है? ये भी 1 है। और ये जो अंतर है ये भी कितना है? ये भी 1 है। तो सभी जगह जो अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो हमने बताया था कि यदि अंतर 1 आए, मतलब समान आए, तो आप एलसीएम में से उस अंतर को माइनस कर दोगे। एलसीएम में से उस अंतर को माइनस कर देंगे। तो 60 में से यदि हम 1 माइनस करते हैं तो वो संख्या हो जाएगी 59। 59 एक ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर ये जो शेष दिए गए हैं ये शेष देगी। मगर वो संख्या 7 से कटनी चाहिए, मगर ये संख्या आपकी 7 से नहीं कटती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमने एलसीएम का इस बार डबल किया और -1 कर दिया। डबल करने पे आया आपका 120 और 120 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 119। और 119 एक ऐसी संख्या है जो 7 का तो गुणज है ही, और वो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर क्रम से जो ये शेष हैं वो शेष भी देगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें दिया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 15 से भाग करें, 18 से भाग करें, 21 से भाग करें और 24 से भाग करें तो ये 11, 14, 17, 20 शेष दे। कि अगर 15 से भाग किया तो 11 शेष, 18 से अगर भाग किया तो 14 शेष, और यदि 17 से भाग किया तो कितना से 21 से भाग किया तो 17 शेष, सॉरी, और 24 से अगर भाग करते हैं तो 20 शेष। तो हम क्या करते हैं कि यदि आप किसी संख्याओं से भाग कर रहे हो और जो रिमाइंडर है वो कई सारे आ रहे हैं इसमें, तो हम क्या क्या चेक करते हैं, इनका अंतर चेक करते हैं कि 24 और 20 के बीच में अंतर कितना है? 4 का। 21 और 17 के बीच में कितना अंतर है? यहाँ भी 4 है। तो सभी में अंतर कितना आ रहा है? 4। तो जो संख्याएं दी होती हैं हमें 15, 18, 21, 24, इन सभी का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम में से आप क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो अंतर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है, उसका आंसर आ जाता है। तो हम एलसीएम करते हैं इसका। सबसे पहले 15, 18, 21 और 24 हमने एलसीएम किया तो 2 से भाग किया, 2 में 18, 21 और ये आ गया 12। फिर भाग करते हैं 2 से, 15, 9, 21 और ये आ गया 6। अब 3 से करते हैं, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। फिर से भाग किया हमने, या नहीं करते, यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सभी संख्याएं अब अलग अलग हैं। 2 अलग है, 7 अलग है,
तीन अलग है, अभाज्य संख्या आ चुकी हैं। तो देखो 5 दूनी 10, तो एक तो बन गए 0। 7 तिया 21 और 21 तिया 63 और 63 दूनी हो गया आपका 126 और 126 दूनी ये हो गया आपका 252, अर्थात 2520 आ गया इसका एलसीएम। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम में से आप अंतर माइनस कर देंगे जो इसमें डिफरेंस आया है, मगर अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक कंडीशन दी गई है कि वो संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो अभी क्या करते हैं कि ये जो घटाने वाला जो प्रोसेस है ये अब बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। अब यदि इसमें आप कोई भी संख्या जोड़ दोगे तो ये 6 अंकों की हो जाएगी, तो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। और यदि माइनस करना है तो भाग करते समय आपको रिमाइंडर प्लस में लाना पड़ेगा। शेष भाग करते समय आपको जो शेष है वो प्लस में लाना पड़ेगा। और यदि मान लो कि आपको इसमें कुछ जोड़ना पड़ता, अगर जोड़ना पड़ता तो जो शेष है वो आपको माइनस में लाना पड़ता। तो हमें तो केवल इसमें घटाना है। तो हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम आया है हमारा 2520, हम उससे भाग करते हैं 99,999 को। हमने भाग किया तो ये चला 3 बार, 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ से माइनस करते हैं तो ये 9 भी उतारा और इसको चलाते हैं 9 बार, 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 दूनी 18 और 4 हो गए आपके 22। माइनस किया तो ये 9 1, यहाँ से शेष बोलेंगे यहाँ से, तो ये बचा आपका 1719। तो ये वाला जो भाग है ये एक्स्ट्रा है और वैसे भी शेष प्लस में ही आ रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या दी गई है हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी, उसमें से माइनस कर देंगे 1719। तो जैसे ही आपने माइनस किया तो ये आ गया आपका 98,280। 98,280 एक ऐसी संख्या है जो 15 से 18 से 21 से और 24 से पूरी कट जाएगी। मगर हमें क्या करना है, हमें तो 11 शेष निकालना है, 14 भी शेष निकालना है, 21 से भाग करेंगे तो 17 भी शेष चाहिए। तो जो आपका अंतर आया था उस अंतर को यहाँ पे माइनस कर देंगे। अंतर माइनस करेंगे तो अंतर कितना था हमारा 4, तो 98,280 में से -4 कर देंगे तो ये बचेगा 98,276। इसका ये आंसर हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9,999, मगर वो कह रहा है कि जो 16, 24, 56 तथा 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, इन चारों से वो पूरी कट जानी चाहिए। तो इन चारों का आपने क्या करना, सबसे पहले इनका हम एलसीएम करते हैं। 16, 24 और 56 और 72 का एलसीएम किया तो ये आया 2 × 16, 2 से 12 बार, ये कटा आपका 28 बार, 36। फिर 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 से 12, ये कट गया 14 बार और ये कट गया 18 बार। फिर से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 निम 18। 3 से करते हैं, 3 1 3 और ये 7 और 3 तिया 9। अभाज्य संख्या आ चुकी है यहाँ पे जो कि इसे नहीं कटेंगी। तो एलसीएम आया हमारा यहाँ से कितना कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 और 48 गुना 7 तिया 21। इन दोनों के आपस में और गुना करते हैं। 48 की और 21 की जब आप गुना करोगे तो ये आएगा 1008। तो 1008 से अब हम भाग करेंगे 9,999 को, क्योंकि हमें 4 अंकों की बतानी है बड़ी से बड़ी, ये तो छोटी संख्या आ गई। तो 1008 से हमने भाग किया तो ये चल जाएगा आपका 9 ही बार चल जाएगा, 9 8 72, 0 और 9 1 9। तो ये बचा हमारे पास में कितना 7, 9 से 7 गए तो 2, 927 आपके पास में बच गया। अभी मैंने बताया था कि अगर ये 9,999 है, आप इसमें कुछ भी संख्या जोड़ दोगे तो 5 अंकों की हो जाएगी। तो इसमें हमें घटाना पड़ेगा, और यदि घटाना है तो शेष हमें प्लस में लाना पड़ेगा। और शेष जब आते हैं तो प्लस में ही आते हैं। बस आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई संख्या जोड़नी पड़ जाए तो शेष आपको माइनस में लाना होता है। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 927 फालतू है, तो ये 927 ही आप 9,999 से माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 2, 7, 0 और ये 9।
तो 9072 एक ऐसी संख्या है जो 16, 24, 56 और 72 से पूर्णतः कट जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर है 4 कि वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि हम इन संख्याओं से भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो एक आना चाहिए, शेष एक आना चाहिए, मगर यदि हम 13 से भाग करते हैं तो शेष 0 आना चाहिए, अर्थात तो पूरी कट जानी चाहिए। तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कराए थे कि आप क्या करेंगे कि यदि वो संख्या 13 से पूरी कटती है तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं, मान लो हमने डी ऑप्शन चेक किया और ना ही आपका ऑप्शन सी कटेगा ना ही आपका डी कटेगा, तो केवल ऑप्शन नंबर कौन सा कटता है, ए कटेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर क्रम से 2, 3, 4 और 5 शेष बचे। ये तो पहले क्वेश्चन जैसे ही आ गया कि 3 से भाग करते हो तो 2 शेष बचे, 4 से भाग करते हो तो 3 शेष बचे, और यदि 5 से भाग करते हो तो 4 शेष बचे, और 6 से भाग करते हो तो 5 शेष बचे, और 8 से भाग करते हो तो फिर 7 शेष बचना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, देखो सभी में अंतर जो है एक आ रहा है कि 3 और 2 का अंतर 1, 4 और 3 का अंतर भी 1 है, और 8 और 7 का भी अंतर 1 है। तो केवल जो संख्याएं हैं 3, 4, 5, 6 और 8, इनका हम लेंगे एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम करोगे तो अभी कुछ देर पहले किया था हमने, तो एलसीएम आया था आपका 120, और 120 में से आपने अंतर को माइनस किया था, अंतर है 1, तो संख्या आ गई थी आपकी 119। अब वो कह रहा है कि ये 17 से भी कटनी चाहिए, तो ये 17 से तो कटती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 141, 186 और 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो। देखो अब क्या करना है कि 141, 186 और 231 को डिवाइड करना है, और अगर हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना, इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है आप HCF। या आप ध्यान रखेंगे कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो उस कंडीशन में आप करोगे HCF, और छोटी से छोटी की बात करेगा तो वहाँ पे करेंगे आप LCM। मगर इसमें एक कंडीशन दी गई है कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो, और यदि इस तरह की कंडीशन बनती है कि शेषफल समान है तो तब हमने आपको बताया था कि समान शेषफल यदि बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए कि संख्या यदि आपको A दे दी, संख्या B दे दी और संख्या C दे दी, तो हमें उन संख्याओं का A और B का अंतर करेंगे x, मान लिया हमने कि B और C का अंतर आया मान लो y, और C और Z का अंतर आया आपका z। तो जो ये अंतर आया है x, y और z, इनका निकालेंगे हम फिर HCF, ना कि संख्याओं का। जो संख्याएं दी गई हैं उनका HCF नहीं निकालते हम समान शेषफल की कंडीशन में, हम निकालते हैं उन तीनों संख्याओं के जो बीच में अंतर होता है, उस अंतर का वो निकालते हैं में से। तो करते हैं इसको, जैसे कि इसमें संख्या दी है 141, एक दी है 186 और एक दी है 231। तो हमने अंतर निकाला इन दोनों का, तो यहाँ से अंतर आया 45, इन दोनों का अंतर किया तो यहाँ से अंतर 45, इन दोनों का अंतर किया तो ये आया आपका 90। तो जो अंतर आया है वो आया है 45, 45 और 90। अब इन तीनों का HCF निकालना है। अब इन तीनों का HCF निकालोगे तो HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट सके। तो बड़ी संख्या कौन सी है, वो 45 ही होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2270, 3739 तथा 66, 77 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो। तो ये क्वेश्चन उसी के जैसा है। तो आपको क्या करना है कि 2270, 3739 और 66, 77, इनका सबसे पहले अंतर निकालेंगे, इस संख्या का और इस संख्या का। जब आप अंतर करोगे तो ये आएगा 9। अब 3 में से 7 घटाएंगे तो 13 में 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और 6 में से 2 गए तो ये आ गया 4, और 3 में से 1 गया तो 1469।
फिर हम इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर करते हैं तो ये आएगा आपका 66 77 में से माइनस कर देना है 37 39, और चेक करते हैं इसमें कितना आएगा हटा के, तो ये आया यहाँ से 8, फिर 3, इसके बाद में देखा तो ये यहाँ पे आया आपका 3 और 6 9, और ये आया 2938 2938। अब हमने देखा इसका और इसका, तो यहाँ से करते हैं 66 77 का और 2270 का, तो ये आया 7 0 4 और 4 4407 4407। तो जो अब हमारे पास में संख्या आई है वो आई है 1469 2938 और 4407। तो अब हम इन तीनों संख्याओं का HCF करेंगे। अब जब आप इन तीनों संख्याओं का HCF करोगे तो HCF करते समय जो HCF आएगा वो आ जाएगा 1469। 1469 से ये भी कटती है, ये 2 बार कट जाएगी और ये वाली संख्या 3 बार कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो देखिएगा करते कैसे है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। तो 3 अंकों की संख्या बतानी है, केवल वो जो 6 से पूरी कटती है। तो देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो गई 100, ये 6 से नहीं कटेगी। फिर हो गई आपकी 101, 101 भी नहीं कटेगी, 102 ले लेते हैं। और जो 102 है ये हमारी कटती है, तो पहली संख्या तो 102 हो गई जो 6 से कटेगी, तो ये नहीं है। अब आप देखो कि लास्ट की संख्या क्या होगी, इस तो लास्ट की होगी 999, मतलब सबसे बड़ी 3 अंकों की। ये तो 6 से नहीं कटेगी, 6 से भाग करते हैं, 6 1 6, 6 से 36 3, 6 से 36 3, अर्थात जो 6 से कटेगी वो संख्या होगी आपकी 996। तो सबसे छोटी संख्या जो 6 से कटेगी वो तो हो गई आपकी 102, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो 6 से कटेगी वो हो गई आपकी 996। तो अब हमें बतानी है कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो जब आपको संख्याओं का पता करना हो तो ये होता है आपका लास्ट नंबर में से जो डिवाइड हो रहा है उसमें से आप पहला नंबर माइनस कर दोगे जो डिवाइड हो रहा है, और उसको भाग कर देंगे उनके अंतर से। अंतर कितना आ रहा है, 6 ही आएगा उसके डिफरेंस से, क्योंकि ये 102 है तो अगली संख्या जो कटेगी वो आपकी 108 होगी। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, वो 6 का, और प्लस करते हैं आप फिर 1। तो जो लास्ट नंबर है वो है 996 जो कटता है, और जो पहला नंबर है वो है 102, और जो इनके संख्याओं के बीच में अंतर आ रहा है 102 के बाद 108, 108 के बाद में फिर आ जाएगा आपका 114। तो इनके बीच में जो एक क्रम से अंतर चल रहा है वो है आपका 6, और प्लस कर देंगे 1। सोल्व करते हैं इसको, 6 में से 2 गए तो 4, 9 और 894/6 प्लस 1। इसको 6 से भाग करते हैं। जब आप इसको 6 से भाग करोगे तो ये आएगा 6 1 6, 2 बस 6, 6 चौका 24, फिर बचे यहाँ पे 5 और 6 9 54, 149, और एक ये हो गई, तो ये हो गई आपके कितनी 150। तो 150 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः कटेंगी। तो ऑप्शन नंबर ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, अर्थात इनमें से ऑप्शन नंबर ई मान लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा 150। तो 150 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः कटेंगी और 3 अंकों की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 कि 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 2028, और इनका जो मैसे है वो है 13। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुना HCF के। तो इन दोनों का तो गुणनफल दे ही रखा है उन्होंने 2028, और लय से ज्ञात करना है इसमें क्योंकि हमें नहीं पता, और जो में से है वो है 13। तो 2028 को हमने भाग किया 13 से, तो ये आ गया आपका 156। तो जो LCM आया है वो आया है 156, मगर हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो संख्याएं क्या हैं। तो संख्याएं बताने के लिए हम क्या करते हैं कि LCM को भाग करते हैं HCF से, और LCM आया है 156 और HCF है हमारे पास में 13।
तो यहाँ से भाग किया तो ये आया 13 से भाग किया 13 1 13 और 13 दूनी 26, तो 12 आ गया। तो 12 के फैक्टर करेंगे हम, 12 के फैक्टर करते हैं तो ये आएंगे आपके एक तो आ जाएगा 3 चौक 12, 3:4। अब आप देखो कि दूसरा भी तो हो सकता है इसमें, 6 दूनी 12 है ना, मगर ये रेशो नहीं हो सकता क्योंकि ये आपस में ही काट रहे हैं, तो इसलिए 3 और 4 का रेशो आ गया। और 3 और 4 का यदि रेशो है और संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या करते हो कि मैसे से गुना करते हो, तो मैसे से गुना करेंगे तो 13 3 39 और 13 चौका 52। तो एक संख्या 39 है और दूसरी संख्या जो है वो 52 है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसमें आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 और जो में से है वो 27 हो। तो ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ के तो आए 216 और उनका में से हो 27, और में से का मतलब है कि वो दोनों संख्याएं 27 से कट्टी होंगी। फिर तो देखते हैं जोड़ के। ऑप्शन नंबर ए में 27 और 189 216, 81 और 135 216, तो पहली कंडीशन तो फॉलो कर हो गई। अब 27 से भाग करते हैं तो 27 से ये भी कट जाएगा, 27 से ये कट गया 7 बार, और 27 तिया 81 और 27 पंजे 135, ये सभी कट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पर फिर भी 3 बचे हैं, इनको चेक कर लेते हैं। 6 और 5 कितने हो गए 11, लास्ट में 1 आना चाहिए, नहीं है तो ये तो पूरा कैंसिल। 2 और 6 कितने हो गए 8, और लास्ट में आना चाहिए आपका कितना 216 है ना, तो लास्ट में 6 आना चाहिए, ये भी कैंसिल। 2 और 0 ये 2 बना, ये भी कैंसिल। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लेस है 5760 हो और में से 80 हो और 3 अंकों वाली हो। तो देखिए, अगर हमें संख्याओं का पता करना है तो हम एलसीएम को भाग कर देंगे एचसीएफ से। एलसीएम है 5760 और में से जो है वो है 80, 0 से 0 खत्म, 8 से भाग किया, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया 72। तो 72 आया। अब देखो 72 के फैक्टर करेंगे, अब हम फैक्टर जो आएंगे उन दोनों के बीच में हमारा रेशो बन जाएगा संख्याओं का। 8 निम 72, एक तो 8 और एक 9, तो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 हो सकता है। तो देखिए, एक तो पेयर हमारा बन गया 8 और 9 का, और अगर आप चाहो तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि 12 6 72, तो 12 और 6 हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कट रहा है। देखो 6 1 6 और 6 दूनी 12, केवल रेशो वो बनेगा, पे जोड़ा वो बनेगा जो किसी संख्या से कटता ना हो। अब ये देखो 8 और 9 ये किससे नहीं कटेंगे यहाँ पे, मगर ये कट पा रहे हैं 12 और 6, है ना। यदि हम इसमें मान लो 24 और 3 ले लें तो 24 3 72 होते हैं, मगर ये पेयर नहीं बन सकता क्योंकि ये किससे कट जाएगा। तो पेयर केवल वो बनेगा जो आपस में काटेगा। तो इसलिए क्या रेशो आया, 8 और 9 का रेशो आया। तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं के लिए हमने मैसे से गुना कर दी, क्योंकि हमारे पास में संख्याओं का तो रेशो है, मैसे से गुना कर देंगे तो 0 8 8 64, एक तो आ गई 640 और 8 निम 72, एक आ गई 720। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इनका लेस है 300 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, मान लीजिए इसमें एचसीएफ जो है वो x है। अगर एचसीएफ x होगा तो पहली संख्या तो हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x, और हमने में से मान रखा है x। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखो x से तो x खत्म, और 5 से इसको काटा 60 बार, और 3 से हमने इसको काटा 20 बार, तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 20, और जो 20 है वो क्या बना हमारा HCF, क्योंकि हमने x माना था HCF को। तो जब हमारे पास में HCF है, में से है, तो हम क्यों ना रेशो में गुना कर दें। तो देखो 3x 20 या 60 और 5x 20 पंजे 100, तो एक संख्या 60 है और एक संख्या आपकी 100। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, सरलतम रूप बताना है। ये तो हमने पहली वीडियो में आपको करा ही दिए थे। केवल क्या करना है, इसमें 368/437 है। इन दोनों का आप में से निकालोगे, चलो निकाल लेते हैं।
368 को भाग करते हैं 437। 368 चला एक बार, यहाँ से बच गए आपके 9 और यहाँ बचे 4 और 2 6 69 और 368 को फिर भाग करते हैं 69 से, ये आएगा आपका 6 5 चलाते हैं 5 9 45 और 5 6 30 और 4 34, 3 और 2 23। तो जो HCF आया वो आ गया आपका कितना 23 आ गया। तो इस 23 से हमने पहले तो इसको भाग किया, तो इसको भाग करते हैं 23 से, तो ये आएगा 23 एकम 23, तो यहाँ बचता है आपका 13 138 और 138 को 23 से भाग करेंगे तो बनेगा 16, तो 16 आ गया ये, और ये तो हो गया कैंसिल ये दोनों। अब 437 को और देखते हैं भाग करके, 23 से भाग करेंगे 437 को, 23 एकम 23, 0 2 और 7, 9 से भाग करते हैं, 9 × 27, 9 दूनी 18 और 2 20, ये कट गया 19 बार, तो जो सरलतम रूप आया वो आया 16/19, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम, जब कम से कम की बात आ गई तो होगा एलसीएम, कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12, 15 अथवा 18 लड़कों से बनाई जा सके। यदि यह वर्ग ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखो कम से कम की बात कर रहा है तो हमें इसमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो हमने 12, 15 और 18 का एलसीएम लिया। एलसीएम लेते हैं तो 2 × 12, 15 और 2 × 18, फिर 2 से भाग करते हैं तो 2 × 3 6, 15 और ये आपका 9, 3 से भाग किया तो 3 × 1 3, 3 × 5 15 और 3 × 3 9। तो जो एलसीएम आया है वो निकल के आ गया यहाँ से 2 × 2 × 3 × 5 और × 3। तो एलसीएम आया 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180, 180 एलसीएम आ गया। तो देखो जो 180 आया है ना वो कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर 12 या 15 या 18 लड़कों से बनाई जा सके। तो एक लाइन में इतने लड़के होने चाहिए कि इस लाइन में या तो चाहे 12 आ जाए यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन में या तो 12 आ जाए या फिर 15 आ जाए या फिर 18 लड़के आ जाए। तो इस लाइन में कितने लड़के आ सकते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाएंगे 180, और ये क्या है एक वर्ग है। तो अगर एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक 180 हैं तो लाइनें कितनी हैं हमारी 4, एक तो यहाँ, एक ये और एक ये और एक ये। तो इसका मतलब लड़कों की संख्या हो जाएगी गुना 4, 720 अगर हम इसके चारों तरफ खड़ा करते हैं। पर वो कह रहा है लाइन में कि यदि यह वर्ग ठोस हो, ठोस का मतलब है कि अगर ये वर्ग इस तरह से है तो लड़के चारों तरफ नहीं इस तरह से खड़े हो कि भर जाए ये पूरा, तो इसमें कितने लड़के आ सकते हैं, पूरा भर जाए ये इस तरह से। तो आप ध्यान से समझिएगा, पूरा भरने के लिए इसमें हमें बनाना होगा पेयर। पेयर कैसे बनेगा, देखो 180 तो आ ही रहा है ना, यहाँ पे 4 हमने अलग से लिया है, तो इसको थोड़ा अलग करते हैं, यहाँ कर देते हैं कि ये था 2 × 2 गुना ये वाला 3 लिखते हैं 3, फिर ये वाला 3 लिखा हमने यहाँ पे 3 और गुना 5, ये एक लाइन में थे, ठीक है जी। और इसमें 4 साइडें हैं तो गुना हम कितने कर देंगे, 4 साइडें हैं इसमें, 4 साइड है। अब देखो कितना बनता है, तो ठोस बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा पेयर। तो 2 का पेयर है यहाँ पे, ये सही है, 3 का पेयर है, ये भी सही है, और 4 ऑलरेडी 2 का पेयर है, मतलब 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 5 का पेयर नहीं है, तो पेयर बनाने के लिए हमें 5 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 3 और गुना 5। ये तो हमारा एलसीएम से ही आया था इतना पोर्शन तो, और गुना 4 ये साइडों से आया है, और गुना 5 तब की है हमने इसमें क्योंकि यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा था और हमें ठोस बनाना है। तो इन सब की गुना करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3600। तो जो लड़कों की संख्या होगी ठोस बनाने के लिए, मतलब वर्ग को ठोस बनाने के लिए, वो होगी 3600 की। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15
कि 3 खेतों के क्षेत्रफल 165, 195 और 285 वर्ग मीटर हैं। इनमें बराबर बराबर नाप के फूलों की आयताकार क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक की लंबाई कितनी हो। देखो उसको समझते हैं सबसे पहले कि मान लो ये एक खेत है, ठीक, एक क्या 3 खेत है, हमने 3 खेत बनाए। तो इस खेत का जो क्षेत्रफल है इसका तो है 165 मीटर स्क्वायर और इसका है 195 मीटर स्क्वायर और ये जो है तीसरे वाला इसका क्षेत्रफल है 285 मीटर स्क्वायर। तो मान लो कि हमने इसमें क्यारी बना दी, ये हमने क्यारी बना दी। तो जो कह रहा है कि जो मान लो ये वाली क्यारी है आपकी, ये वाली, इसकी लंबाई तो है 3 मीटर, आपको इसकी चौड़ाई बतानी है। तो ऐसा ही जैसा पोर्शन इस वाले में है सेम इतनी क्यारी इस पोर्शन में है, इतनी ही क्यारी इस वाले पोर्शन में है, तीसरे वाले में। तो जो क्षेत्रफल इस क्यारी का है वही क्षेत्रफल इस क्यारी इस दूसरे वाले खेत में क्यारी जो बनी है उसका होगा और तीसरे खेत में जो हम क्यारी बनाएंगे यहाँ पे इसमें भी वही क्षेत्रफल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि उस खेत में ये क्यारी बनाई जा रही है तो जो भी उसका क्षेत्रफल होगा उससे ये संख्या भी कटेगी, इससे ये वाली भी संख्या कटेगी और इससे ये वाली भी संख्या कटेगी और बराबर माप की बनानी है। तो हमें निकालना पड़ेगा 165, 195 और 285 का HCF में से निकालना पड़ेगा। अब हम इसका में से निकालते हैं डायरेक्ट कि देखो 195 में से 165 गए तो ये बचते हैं आपके 30। अब 30 के पास में 0 है तो 30 के पास में एक 0 है तो 0 तब नहीं क्योंकि इसके पास में 2 है और 2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से ये भी नहीं कटेगी और 2 से ये भी नहीं कटेगी। तो 2 इसमें एक्स्ट्रा है तो 2 को आप बाहर कर दो, इसमें से बाहर किया तो ये आया 15 और 15 से ये तीनों क्षेत्रफल कटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो में से आया है वो 15 है। तो क्यारी का जो क्षेत्रफल है, जो क्यारी का क्षेत्रफल होगा वो है 15 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई जो कि है 15 मीटर स्क्वायर और लंबाई हमें ज्ञात करनी है क्योंकि उसकी चौड़ाई तो 3 है बराबर किसके 15 मीटर स्क्वायर के। तो लंबाई आ जाएगी 3 से भाग करेंगे 5 मीटर। तो उस क्यारे की जो लंबाई होगी वो होगी 5 मीटर जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरल कीजिए कि 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 और प्लस डॉट 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 लास्ट का नंबर ले लेते हैं 19/8100। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है कि ये जो 3/4 है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3/1 गुना 4 लिख सकते हैं इसको, प्लस इस वाली संख्या को हम लिख सकते हैं 5/4 गुना 9 प्लस इसे लिख सकते हैं हम 7/9 गुना 16 डॉट 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 ऐसे करते जाते हैं और 19/81 गुना 100। सेम अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ कि 1 - 1/4 लिख सकते हैं इस नंबर को और इस नंबर को लिख सकते हैं हम 1/4 - 1/9। जो 5/36 है हमने इसको चेंज करके लिख दिया ये वाला पोर्शन। ऐसे ही हमने लिखा इसको कि 1/9 - 1/16 प्लस डॉट 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 किया 1/81 माइनस 1/100। तो अब आप देख रहे हो कि तो जो इसमें पहला नंबर है तो बच रहा है 1/4 से ये वाला कैंसिल, माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल, ऐसे ही ये सब कटते जाएंगे और लास्ट में आके 1/81 भी कट जाएगा और आपके पास में लास्ट नंबर बचेगा केवल। पहला नंबर तो था 1 और जो लास्ट का नंबर है वो है 1/100। अब इसको देखो कि 100 की गुना करेंगे 1 में तो 100 1 100 और 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 99। तो 99/100 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2 दांतेदार पहियों में 16 और 24 दांत हैं। बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है तो ज्ञात करो कि 11 घंटे में बड़ा पहिए का कोई निश्चित दांत छोटे पहिए के निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा। तो देखो मान लो कि ये छोटा पहिया है जिसमें इस तरह से ये दांत हो गए, एक बड़ा पहिया है जिसमें ये दांत हो गए,
तो इसमें तो है 24 दांत इसके चारों तरफ, और जो छोटे वाला पहिया है उसमें है आपके 16 दांत। और ये कह रहा है कि जो बड़ा पहिया है वो 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले तो इसमें कोई पहला दांत तो यहाँ मिला हुआ होगा। अब ये जो पहला दांत है इस छोटे वाले पहिए का और बड़े वाले पहिए का, ये दोबारा कब मिलेगा? तो दोबारा पता करने के लिए हमने इनका एलसीएम निकाला जो कि आया 48, और 48 एलसीएम आया तो इसका मतलब है 16 × 48, तो इसको लगाने पड़ेंगे 3 चक्कर, और जो ये वाला है इसको लगाने पड़ेंगे 2 चक्कर, जो बड़े वाला पहिया है। तो अब आप देखो कि यदि ये 5 चक्कर में, अगर ये 5 चक्कर में 1 घंटा चल रहा है तो हमें बताना है 11 घंटे में कितना चला। तो 11 घंटे में चलेगा ये 55 चक्कर, और यदि 11 घंटे में ये 55 चक्कर चलता है तो 55 चक्कर पर ही कितनी बार मिलेगा वो बताना है। तो 2 चक्कर पर ही कितनी बार मिला? मात्र 2 चक्कर पे मिला है ये 1 बार। तो 55 चक्कर पे कितनी बार मिलेगा? तो 55 का हम आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 27 दूनी 24, 27.5, और 27.5 का मतलब हो गया कि केवल 27 बार मिलेगा, क्योंकि आधा चक्कर तो चलेगा, आधे चक्कर पे तो नहीं मिलेगा। तो 27 बार तो ये बीच में मिलेगा, और 1 बार ये शुरू में कहीं मिल गया होगा स्टार्टिंग में ही, तो ये मिलेंगे 28 बार। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।